अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ क़ारिब, मैं हूँ शादाब अस्कर। आज की वीडियो में खुश आमदेद। एक शख्स अपने घर में मक्खन तैयार करता था और मक्खन तैयार करके उसने फ़ैसला किया कि मैं इसको शहर जाके फ़रोख्त करता हूँ। शहर जाके उसने एक दुकानदार के साथ जो है उसकी डील की और एक किलो के उसने पेड़े बना के दुकानदार के हवाले कर दिया। पैसे लेने से उसने इनकार कर दिया और उसने दुकानदार से कहा कि जनाब आप इसके बदले में मुझे चीनी, आटा और दूसरी चीज़ें जो घर की ज़रूरी होती हैं किचन के लिए, वो मुझे इसके वज़न के बराबर तोल के दे दें। और ये सिलसिला जो है वो चल निकला और वो शख्स ये चीज़ें वहाँ से लेके जाता था घर, और घर जाके अपना मक्खन तैयार करता था और मक्खन तैयार करके वापस आके उस दुकानदार को दे देता था। एक बार दुकानदार जो है वो पेड़े जो है वो फ्रिज में रख रहा था, तो उसके जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इन पेड़ों का वज़न करके देखूं। जब उसने एक पेड़े का वज़न किया तो उस पेड़े का वज़न जो है वो 900 ग्राम था, यानी 1 किलो में से 100 ग्राम कम था। उसने समझा कि शायद इसके अंदर गलती हो गई हो। जब उसने दूसरा पेड़ा जो है ना उसका वज़न किया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और जब सारे पेड़े उसने गिने और उनका वज़न किया तो उसको पता लगा कि हर पेड़े में जो 100 ग्राम है वो कम है। उस शख्स को उस गांव से आए हुए शख्स की बेईमानी के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो उस शख्स का इंतज़ार करने लगा कि कल जब शख्स आएगा तब मैं इसे पूछूंगा कि इसकी बेईमानी के पीछे इसकी वजह क्या है। अगले रोज़ वो शख्स जो है वो अपनी हस्ब आदत मक्खन लेके जब उसकी दुकान में दाखिल हुआ तो दाखिल होते साथ ही वो जो दुकानदार था वो उसके ऊपर बरस पड़ा। उसको धोखेबाज और बेईमान और कौन कौन से अलकाबात से उसको नवाजा उसने। जब उस देहाती शख्स के थोड़े से जो है वो औसान बहाल हुए तो उसने पूछा कि भाई मुझे बताएं हुआ क्या है। उसने कहा ये तुम्हारा मक्खन जो है ये तुम लेके आए थे, मैंने इन सब का वज़न किया और इन सब के अंदर 100 ग्राम कम है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे ऊपर एतबार करके तुम्हारे साथ कारोबार जो है वो शुरू किया और तुम जो है मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। उस देहाती शख्स ने कहा कि जनाब आप पहले मेरी बात सुन लें। एक्चुअली मैं एक गरीब आदमी हूँ और हमारे घर में इतने भी वसाइल नहीं हैं कि हम कोई चीज़ जो है उसको तोलने के लिए, यानी जो मीज़ान होता है या तकड़ी कहते हैं जिसको, या कोई वेट मशीन जो है ना वो हम उसे ख़रीद सकें। मैं आपसे जो भी चीज़ लेके जाता हूँ किलो के हिसाब से, मैं उसे घर जाके एक साइड पे उसको रखता हूँ और एक साइड पे मक्खन को रखता हूँ और उसके बराबर में वो चीज़ मक्खन जो है उसे तोल के साइड पे रख देता हूँ और वही ला के मैं आपको बेच देता हूँ। दुकानदार ने जब ये बात सुनी तो उसके जो है वो माथे पे पसीना आ गया, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में उसकी अपनी बेईमानी जो है वो वाज़ेह हो चुकी थी। कई मरतबा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो हम अपना किरदार भूल जाते हैं। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, असल मसला और असल जो हुनर है वो ये है कि हम अपनी इस्लाह करें। अगर हमारे अपने अंदर कोई ख़ामी नहीं होगी तो हमें दूसरे के अंदर कभी कोई ख़ामी नज़र नहीं आएगी। अशफाक़ अहमद साहब की बात मुझे याद आ गई कि वो कहा करते हैं कि धोखे को अपने घर से बड़ा प्यार होता है। वो दुनिया में कहीं पे भी चला जाए अपने घर वापस ज़रूर आता है। लोगों में आसानियाँ बाँटें ताकि आपके पास आसानियाँ वापस आएँ। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि।